श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10वें स्कंद का उत्तरार्ध में पढ़ेंगे। आज 50वां अध्याय जरासंध युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण होगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियाँ थीं, अस्थि और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, ये अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने ये निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्धवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ एक समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी को घेर लिया है और हमारे स्वजन पुरवासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा भेष धारण किया है हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का बाहर ही जुट कर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं उसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर तो असुरों को इकट्ठा करके लाएगा, फिर आएगा। फिर इसलिए राक्षस जब भी तो मरेंगे और इकट्ठे होंगे तो बचे कुचे सब मर जाएंगे ऐसे ही। तो सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है। मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूंगा, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों की संहार और समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए रथ आ रहे थे और वहाँ आ गए। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियाँ सुसज्जित थी और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य सनातन आयुक्त अपने आप ही आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपकी ही अपना स्थान स्वामी मानते हैं और रक्षक भी मानते हैं, वे आप से ही सनाथ हैं। उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, ये आपका रथ है, आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और आप अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतएव आप ये 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी
रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे। छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे श्री कृष्ण का रथ हाँक रही थी दारू। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना वीरों का हृदय डर के सहारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषोत्तम कृष्ण, तू तो अभी मेरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरे ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई भी सान्निपात रोगी करे। बकलो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां महलों की अटारियां कब्जों पर फाटकों पर चढ़ चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गईं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों, हमारी सेना उससे अत्यंत ही पीड़ित व्यथित हो रही है। अब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शांग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने और उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका यह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलाप चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगड़ी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे और इससे बहुत से हाथियों को सिर फट गए, वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी आदि सभी रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाह, जांग, सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगी। नदियाँ, खून की नदियाँ बहने लगीं। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान श्री बलराम जी ने अपनी मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग निकले हुए खून की सैकड़ों नदियाँ बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी कट रहे हैं, घोड़े चटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती हैं। सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के केस सेवार समान, धनुष तरंगों की भांति, अस्त्र शस्त्र और लता तिनकों के समान जान पड़ते।
डालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हों। बहुमूल्य मणियाँ आभूषण पत्थरों के रोड़ों और कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे। वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और घड़ी बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। एक खेल ही खेल में तीनों ही लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार कर देते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है शत्रुओं का सेना इस प्रकार बात ही बात में सत्यानाश कर दे। तथापि जब वे मनुष्य का सा भेष धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत सी विपक्षी और नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी की वरुण की सी फांसी मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने यह सोच कर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके फिर लाएगा तथा सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम पड़ी और मालूम हुई वह श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति उसे छोड़ दिया है। अब उसे बड़ा शर्म आ रही थी। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने कहा, बहुत समझाया राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा बतलाकर लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियाँ दे देकर बात समझा दी और आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तपस्या करने जाता और उधम मचाता। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया। उससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ। उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना पर समुद्र के समान थी सहज विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता और नंद भवन के पुरुषों की वर्षा होने लगी। उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना पराजय से मथुरा से वासी बह रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मागध और नंदीजन उनके विजय के गीत गा रहे थे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, तेरी बांके बिहारी हे नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये गोपाल तो सबका है, सबकी रक्षा करने वाला गोपालक भी कृष्ण भगवान ही हैं। जिस समय भगवान कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहाँ शंख, नागारे, भेरू, तुरई, वीणा, बांसुरी, तुरंग, मृदंग आदि बादे बजने लगे। मथुरा की एक एक सड़क गली छिड़काव कर दिया गया। चारों ओर हंसते खेलते नगरवासियों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी
और सबकी सब आनंदोत्सव सूचक बंधन बाहर बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर ही रहे थे तो उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थीं। फूलों के हार, दही, अक्षत और आदि जो अंकुरों के ऊपर से वर्षा कर रही थी। धनवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण लेकर आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिए। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर करके मगधराज जरासंध बार बार में युद्ध करने आता, इसलिए 17 बार कर चुका था। श्री कृष्ण के परीक्षित और यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों की उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध को अपनी राजधानी में लौट जाता और उसके बहुत ही शर्म आती। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला ही था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालियावन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालियावन के सामने खड़ा होने वाला वीर संग्राम संसार में कोई दूसरा नहीं था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मल्लिकों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कालियावन ने यह असमय ही चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो इस समय यदुवंशियों पर जरासंध और कालियावन ये दो विपत्तियाँ एक साथ ही आने वाली हैं और ये एक साथ ही होंगी और थोड़े दिन में 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। आज इसी बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है। जरासंध भी आज कल परसों में आ जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए तो उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा तो हमारे बंधु बांधवों को मार डालेगा, कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत ही कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर यवन का वध कराएंगे। बलराम जी इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनाया, वह द्वारकापुरी बसाई, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी। उस नगर की चौड़ाई 48 कोस की थी। कितनी? 48 कोस। और उस समय नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहे गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसी सुंदर सुंदर उद्यानों, विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश में बातें करते थे। इस फटिक मणि की अटारियाँ, उससे ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े बड़े सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी, सोने, पीतल के कोटे बने हुए थे। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे। उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे। पन्नों से बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास किया करते थे। सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण जन महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुखधर्मा सभा का भेज दिया, और वह सभा इतनी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्यों की भूख प्यास और मृत्युलोक में धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का और उनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी अपनी 8 निधियाँ भेज दी इतनी सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करने के लिए, और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियाँ भगवान के पास भेज दी। हे परीक्षित, उस समय लोकपालों के भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको अधिकारों के निर्वाह के लिए शक्तियाँ सिद्धियाँ दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला
करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन और संबंधियों को अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजाजन की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह करके गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, निकल आए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है पाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज 50वां अध्याय यहाँ विराम हो गया है। अब हम कल 51वां अध्याय पढ़ेंगे। उसमें कालिया यवन का भस्म हो जाएगा और मुचुकुंद की कथा होगी। आगे कल पढ़ेंगे। अब यहाँ ही विराम देते हैं। चलो आरती वारती हो जाए। चलो आरती करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला है, सुख करनी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राधे, प्राप्त करने की जय। जय हो।